नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपके पास यदि बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, तो आपके पास हो सकता है कभी न कभी ऐसा मैसेज देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, कभी कभी जो है आप ज़्यादा लेन देन कर रहे हैं तो उस केस में जो है आपके अकाउंट पर ऐसा मैसेज देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट में 014 cumulative क्रेडिट्स इन योर अकाउंट नंबर इतना हैव रिच्ड 80% ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स इन द अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट होम ब्रांच टू अपडेट थ्रेशोल्ड लिमिट। ऐसा मैसेज जो है देखने को मिला होगा। और यदि ऐसा मैसेज आता है और आप भी परेशान हैं कि क्या करना होगा, तो इसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जो है ये आप देख सकते हैं 30 जुलाई को जो है हमारे अकाउंट पर यानी कि हमारे मोबाइल पर भी ऐसा मैसेज आया और इसको लेकर के जो है मैं भी काफ़ी परेशान था। इसको जो है मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उसके बाद से फिर मैंने क्या किया वो सब चीज़ जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके हिसाब से आपकी भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी यदि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है आपके अकाउंट नंबर पर। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव क्रेडिट्स इन योर अकाउंट है इतना हैव रिच्ड 80% ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स इन द अकाउंट नंबर इतना। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव क्रेडिट्स इन योर अकाउंट इतना हैव रिच्ड 80% ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट इन द फिक्स अकाउंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट होम ब्रांच टू अपडेट थ्रेशोल्ड लिमिट। जैसे कि यहाँ पर हम आपको हिंदी में करके समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आ जाते हैं ट्रांसलेटर में और उसके बाद से हम यहाँ पर दिखाते हैं। उसके बाद से जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके खाते इतना में कुल जमा राशि खाते में निर्धारित सीमा के 80% तक पहुँच गई है। सीमा अपडेट करने के लिए कृपया अपनी मूल शाखा से संपर्क करें पीएनबी। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपके खाते में जितना जमा करने का एक लिमिट है, लेकिन ऐसा तो हमें कभी पता नहीं, मैंने सुना नहीं कि जमा करने की भी लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है जमा करने की जो लिमिट है उसका 80% जो है आपने जमा कर दिया है। और अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इस सीमा को जो है बढ़ाने के लिए 20% आप और भी कर लेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन वगैरह या फिर जमा जैसे कर रहे हैं तो वो सब बंद हो जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है कि अपडेट करने के लिए जो है आप अपने होम ब्रांच से संपर्क करें। तो यहाँ पर ये क्या है, हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखा, फिर हमने कस्टमर केयर से भी बात करा, उनने भी बोला कि ऐसा होने से क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है उसका ट्रांजैक्शन जो है बंद हो जाएगा। यानी कि 80% यूज होने का मतलब ये कि जो है ये परसेंटेज जो मिलता है ईयरली मिलता है, यानी कि आप जो है एक वर्ष में 100% कंप्लीट करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन उसके बाद से सब बंद हो जाएगा। तो उसके बाद से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसमें कह रहा है कि जमा राशि यानी कि हम जो जमा करते हैं उसका 80% जो है कंप्लीट हो चुका है, जितना लिमिट है समय जितना उसका जमा सीमा है वो 80% तक जो है भर चुका है। अब जो है 20% खाली है, अगर 20% आप यूज़ कर देते हैं तो जो है वो भी आपका जब बंद हो जाएगा। जैसे कस्टमर केयर से हमने पूछा तो उनने बोला कि जो है 2 लाख की लिमिट है, लेकिन 2 लाख तो बहुत ही कम होता है क्योंकि 2 लाख आपकी सैलरी के हिसाब से होता है। जैसे आपने अकाउंट खुलवाया है तो वहाँ पे अगर लिमिट बढ़ाना है तो आपको कुछ ना कुछ प्रूफ देना होता है। तो यहाँ पर 2 लाख का डल गया क्योंकि अकाउंट जो है हमने कंपनी से खुलवाया था और जो है ऑटोमेटिक हमने उसमें कुछ पता था नहीं, ये तो पहली बार मैसेज। उसके बाद से हमने देखा तो फिर जा करके इसको सीरियस में लिया। फिर अब क्या करना होगा, तो कस्टमर केयर ने बोला कि आपका ट्रांजैक्शन जो है बंद हो जाएगा अगर आप 20% यूज़ कर लेते हैं तो, यानी कि 100% हो जाएगा तो आपका ट्रांजैक्शन जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद से जो हमने क्या किया, बैंक गया मैं, यानी कि अपने ब्रांच गया। वहाँ पर जा कर के हमने जो है ये मैसेज दिखाया कि जो है हमारे मोबाइल पर ऐसा मैसेज आया हुआ है। फिर उनने कहा कि एक जो है फॉर्म भर दो। तो हमने जो है एक फॉर्म लिया। फॉर्म लेने के बाद से जो है उसमें अपना अकाउंट नंबर वगैरह जो है डाल के उसमें अपना नाम डाल के उसके बाद से जो है वहाँ पे साइन करके, और वहाँ पे जो है उनने बोला कि यहाँ पे लिख दो आप कि जो है कितना से कितना तक आपकी इनकम है। यानी कि वहाँ पे आपको बता दूं कि यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको आईटीआर का डॉक्यूमेंट लगेगा या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट लगेगा जो कि आपको साबित करता हो कि आपकी ईयरली जो है सैलरी इतनी आती है, यानी कि इनकम जो है इतना है। तो वहाँ पे जो है मैंने अपना सैलरी स्लिप जमा किया। उनसे मैंने बोला कि मेरा सैलरी स्लिप है, तो वहाँ पे मेरी सैलरी लेकर के यानी कि सालाना लगभग 2 लाख से कुछ ऊपर के करीब हो रहा था। फिर उनने बोला कि जो है जितना आप डालना चाहते हो उतना मतलब थोड़ा बढ़ा करके डाल दो। फिर मैंने जो है वहाँ पे कुछ बढ़ा करके, यानी कि मैंने कहा कि लगभग सब कुछ ले करके 2.5 के करीब में मेरा चला जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला जितना चाहते हो उतना आप डाल दो। फिर मैंने जो है वहाँ पर 330 डाला। उसके बाद से बोले कि जितना आप डालोगे उसके जो है 1.5 गुना हम वहाँ पर जो है
डालते हैं, यानी कि आपकी जो लिमिट है जितना आप इसमें फॉर्म में भर करके देगो उसका 1.5 गुना बढ़ा करके हम उसमें डालते हैं। तो हमने जो है वहाँ पे फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद से जो है अब ऐसा कोई मैसेज जो है देखने को नहीं मिला और आपको बाकी इधर उधर कुछ करने से कुछ नहीं होगा। आपको चले जाना है ब्रांच में, ब्रांच में जा करके एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म भर देना। यदि आप जो है कंपनी में काम करते हैं तो सैलरी स्लिप आपको ले जाना पड़ेगा, यदि या तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रूफ आपको देना पड़ेगा। या तो अगर प्रूफ नहीं है कोई भी तो आपको एक बार उनसे बात कर लेना है। उसके बाद से आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा, उसके बाद से जो है आपकी लिमिट जो है अपडेट कर दी जाएगी, उसके बाद से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो बस ऐसा ही है, इससे जो है ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि पहली बार जब आया था तो मैं भी सोच रहा था कि जब बंद हो जाएगा तो सब कुछ काम तो है ठप हो जाएगा, लेकिन आपका जो है ये लिमिट अपडेट हो जाएगा और आप जो है ब्रांच में जा करके अपडेट करवा सकते हैं।